चलिए ठीक है, कुछ और खबरों पे नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मुथूट फाइनेंस के बारे में बात करेंगे। सर लगातार यहाँ पर जो है एक हमने देखा कि तीसरे हफ्ते भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। आपको लग रहा है कि मुथूट फाइनेंस में जो है और ज्यादा डाउनसाइड अभी बाकी है, या फिर एक टेक्निकल बाउंस जो है पॉसिबल लग रहा है आपको? यस, नो मैम, अभी मुथूट फाइनेंस वीक है। यहाँ से भी थोड़ा सा और डाउनसाइड ओपन हो गया है टूवर्ड्स द लेवल ऑफ 3230। सो हो सकता है ये 3230 3250 के पास भी चला जाए आने वाले दिनों में। चलिए ठीक है, तो मुथूट फाइनेंस जो है वीक लग रहा है। तो सर अभी अगर किसी के पास ऑलरेडी यहाँ पर पोर्टफोलियो में शामिल है तो आपने कहा कि आगे के लिए भी जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन यहाँ पर बनती हुई नजर नहीं आ रही है, तो क्या यहाँ से एग्जिट करने की सलाह रहेगी, या फिर होल्ड करके चलें तब भी जो है लंबे समय में जो है थोड़ा काम चल जाएगा? नहीं मैम, लंबे समय के लिए बहुत ही अच्छी कंपनी है, कंटिन्यूअस अच्छे अच्छे रिजल्ट दे रही है ये। गोल्ड में भी आप देखो कि आने वाले कुछ महीनों के बाद अच्छा मोमेंटम वापस आएगा, वापस पिकअप होगा। सो अगर आपके पोर्टफोलियो में तो प्लीज तो सेल ना करें, आप इसमें ऐड कर सकते हो जब नीचे के लेवल्स आए, तो इसको सेल करने की सलाह नहीं है जब पोर्टफोलियो में है तो। चलिए ठीक है, यहाँ पर अगर आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी शामिल है तो आप बिल्कुल सेल ना करें, बने रहिए होल्ड करने के लिए, और आगे के लिए अच्छे जब डाउनसाइड के लेवल आपको नजर आए तो आप वहां पर ऐड भी कर सकते हैं। ऐसी सलाह आपको एक्सपर्ट की तरफ से दी गई है। यहाँ पर सर नेक्स्ट काउंटर की हम बातचीत कर लेते हैं। टाटा एल्क्सी आपको कैसा लग रहा है, कि आपको लग रहा है कि आगे भी जो है वो हमें एक मेजर सपोर्ट जो है वो कहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है? हम टाटा एल्क्सी अपना सारे सपोर्ट के नीचे चला गया एक्चुअली, नॉन स्टॉप फॉल आ रहा है और आज वीकली बेसिस पे भी बहुत ही खराब क्लोज आ रहा है। तो इसका नेट सपोर्ट आता है 3973 के आसपास, जो बहुत ही नीचे है एक्चुअली। तो अभी टाटा एल्क्सी वीक है मैम, आने वाले दिनों में इसमें और गिरावट आएगी। चलिए ठीक है, तो सर यहाँ से एग्जिट करना है? यस मैम, ये तो बहुत पहले हमने क्लियर थे कि आईटी अगर आपके पास में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो प्लीज एग्जिट कर लीजिए, बहुत पहले एग्जिट कर लेना चाहिए था टाटा एल्क्सी को। अगर अभी आपके पास में थोड़ा सा भी बाउंस आया तो इसमें प्लीज एग्जिट कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, तो टाटा एल्क्सी पे बाउंस पर आप एग्जिट करने के बारे में सोच सकते हैं, और सर कैसा कहना है कि आगे भी गिरावट यहाँ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वोडाफोन आइडिया को लेकर के। जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक क्लियर स्टेटमेंट आया। उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्लियर किया है कि वोडाफोन में सरकार जो है वो अपना स्टेक 49% से ज्यादा नहीं बढ़ाएगी। सर इस खबर के बाद आपको लग रहा है वोडाफोन आइडिया आगे कैसा? सो मैम, वोडाफोन आइडिया बहुत ही खराब आइडिया हमारे हिसाब से। हम बहुत सालों से इसके पीछे कि हम यही बोलते हैं कि डोंट इन्वेस्ट इन वोडाफोन आइडिया, जब आपके पास में भारती जैसी कंपनी ऑलरेडी है इस लाइन में। सो मैम, अगेन देयर इज नो व्यू एक्चुअली, बाई का व्यू तो कभी नहीं था ना अभी भी है, और जिसके पास है वो एसएल मेंटेन कीजिए 9 या 8 या 9 रुपीज के आसपास, वहीं से ये बाउंस आएगा, बिकॉज ये रेंज में ही चल रहा है, इतने वीक हो गया इसको, रेंज में ही चल रहा है। सो मैम अगेन आप एसएल रखो अराउंड 8.5 के आसपास, और जैसे थोड़ी अपसाइड आए 12-13 रुपये आप इसमें सेल कर दो, यही रेंज में चल रहा है। चलिए ठीक है, अनिल चौधरी जी का सवाल आया है भारती एयरटेल पर। 1943 के सर इनकी बाइंग है, क्या करना चाहिए आगे? तो अगर ट्रेडिंग के लिए लिया हुआ है तो मैम इनको सेल कर देना चाहिए, बिकॉज ये बहुत ही बड़ा फॉल आ गया यहाँ पे। और अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस है तब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इस शेयर में बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही अच्छा काम कर रही है। सो इस टाइम नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो आता है अराउंड 1700-1800 के आसपास, तो वहीं से बाउंस आना चाहिए अगर 1800 आई। और फिलहाल ये सेल ऑन राइस चल रहा है, अगर आपके पास में इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए तो नो इश्यूज, ट्रेडिंग के लिए तो आप प्लीज सेल कर दीजिए इसको। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो है अगर ट्रेडिंग पर्पस के लिए तो आपको सेल करने की सलाह दी गई है। सर हमारे एक और प्राइम मेंबर है यहाँ पर, आरवीन का नाम है, शुगर इंडस्ट्री पे आपका नजरिया जानना चाह रहे हैं। कैसा लग रहा है सर शुगर इंडस्ट्री आपको? सो मैम, शुगर इंडस्ट्रीज आप देखोगे बहुत ही सालों से परफॉर्म नहीं किया एक्चुअली। गवर्नमेंट इथेनॉल के बारे में बहुत कुछ बोल रही है, बट अगेन वहां से कुछ डिलीवरी नहीं हो पा रही है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फ्रॉम द कंपनीज। सो शुगर पे कोई व्यू नहीं है मैम, इट्स अगेन आ डेड मशीन जहां से कभी पैसा बना ही नहीं इन्वेस्टरों के लिए। ओके, सिद्धार्थ शर्मा जी ये भी हमारे प्राइम मेंबर हैं, अरबिंदो फार्मा के बारे में जानना चाह रहे हैं। सर यहाँ पर जो है इसको आके होल्ड करके चलना है या फिर निकलने की सलाह रहेगी आपकी?
नहीं मैम, इनफैक्ट निफ्टी फार्मा ही एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे एक अच्छी मूव आई थी कल भी, और आज भी अच्छा मूव देखने को मिला है। मुझे लग रहा है अगर औरो फार्मा जैसे ही 1250 के ऊपर क्लोज देगा ऑन वीकली बेसिस, आपको औरो फार्मा बहुत ही अच्छी मूव मिलेगी टूवर्ड्स 1323, और फिर सीधी जाएगी 1500। सो औरो फार्मा में सेलिंग नहीं करनी, अगर आपके पास है तो आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। चलिए ठीक है, तो होल्ड करने की आपको सलाह दी है सिद्धार्थ शर्मा जी, बने रहिए इसमें अगर आपकी पोजीशन है तो। माला सिन्हा जी, ये भी हमारी प्राइम मेंबर हैं, कह रही हैं कि हाउस मास्टर ट्रस्ट एज अ बाइंग ऑप्शन। मास्टर ट्रस्ट अगर अभी हम देखते हैं तो 88 पर चल रहा है सर, 1.61% की गिरावट है। यहाँ पर आपको लग रहा है क्या खरीदारी बन रही है या फिर और नीचे आएगा? नहीं मैम, इसका स्ट्रक्चर बेहद ही खराब है। सो इसमें तो कोई भी मतलब, आप देखो इसने आप जब से इसका आईपीओ आया है नवंबर 24 से, तब से लेके आज तक ये कंटिन्यूअस डाउन साइकिल में ही है। तो यहाँ पे जैसे थोड़ा सा राइज हो, आप प्लीज एग्जिट कर लीजिए। ऊपर के चांसेस बहुत ही कम लग रहे हैं इसमें। ओके, तो खरीदारी तो नया पैसा तो नहीं लगाना है सर यहाँ पर जो है ओवरऑल। चलिए ठीक है। सामवी जी पूछ रही हैं रिलायंस के बारे में, 1423 पर है, होल्ड करना है या फिर एवरेज करना है लंबी अवधि के लिए? सर आपको कैसा लग रहा है रिलायंस? सो हम होल्ड करके चले तो पहले शॉर्ट टर्म की बात करते हैं। जब से हम आप लास्ट वीक जब शो में आए थे, तभी हमने कहा था कि रिलायंस में गैप है टूवर्ड्स 1393। उस समय रिलायंस 1440 चल रहा था। तो फाइनली आज रिलायंस ने वो गैप फिल कर दी है 1390 के आस 1392 के आसपास। और अगर आप थोड़ा मीडियम से शॉर्ट टर्म व्यू अगर जानना चाहो तो मैम अभी ये पूरे साइडवेज रेंज में है। इसका स्टॉप लॉस आता है अराउंड 1300 के लेवल्स के आसपास, और ऊपर में ये जब तक 1580 क्रॉस नहीं करेगा ये रेंज में रहेगा। तो 1300 से 1500 का रेंज में ये चल रहा है अभी, और उसी रेंज में चलेगा आने वाले दिनों में। चलिए ठीक है। अनिल चौधरी जी प्राइम मेंबर हमारे कह रहे हैं कि अडानी पावर 140 पर खरीदारी की हुई है, एक मंथ का इनका नजरिया है सर, क्या टारगेट